एवरीवन, आज हम आपकी ग्लिटरिंग की बुक में चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जो कि है वर्ब। वर्ब में आपका टू बी फैमिली है। टू बी फैमिली में आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और शैल बी। देखिए, ये टू बी आपकी एक फैमिली हो जाएगी। इसके अंदर आपका ये सब चीज़ आएगा, वही आगे आप जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपका आएगा टू हैव, तो टू हैव में आपका हैज़, हैव और हैड की फैमिली आएगी। ओके। विल बी और शैल बी, तो मतलब कि जो टू बी है इसके अंदर आपका ये सब आ जाता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और शैल बी। तो हम देखते हैं इज, एम, आर। इज, एम, आर का हम पहले यूज़ देखते हैं कि इज, एम, आर कहाँ आता है। तो देखिए, यूज़ ऑफ इज, एम, आर, ठीक है। तो इज, एम, आर आपका यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में आपका इज, एम, आर यूज़ होता है। और प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि जो भी आपका अभी चल रहा है, वर्तमान काल, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, जो भी अभी आपका चल रहा है, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। ठीक है। अभी आप खाना खा रहे हो तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस, क्योंकि मतलब अभी आप वो कर रहे हो। ठीक है। और फिर आज आपका आ जाएगा प्रेजेंट टेंस में भी फिर कई सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी आपकी बुक में जितना है हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। वॉज वर्ग में आ जाएगा आपका जो काम कल हो चुका है, मतलब जो काम बीत चुका है उसके लिए आपका वॉज वर्ग यूज हो जाएगा, मतलब कि वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। ओके। चलिए पहले हम इज, एम, आर को ही जानते हैं अच्छे से। तो इज, एम एंड आर यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस। इज, एम और आर जो होते हैं प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। प्रेजेंट टेंस आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो भी काम हो रहा है, जो चल रहा है, ठीक है, वो होता है आपका प्रेजेंट टेंस। एम आई यूज्ड ओनली विद आई। और हम देखते हैं, अब इनका यूज़ देखते हैं कि एम का यूज़ कहाँ होता है, आई का यूज़ कहाँ होता है, सॉरी आई, एम का यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, आर का यूज़ कहाँ होता है। तो देखिए, एम का यूज़ होता है आपका आई के साथ। आई के साथ आपका हमेशा एम का यूज़ होगा। आई के साथ किसका यूज़ होगा? आई के साथ ऑलवेज आपका एम का यूज़ होगा। ठीक है। ऐसे ही आपका ही। अब देखिए, ही शी इट नेम। ही शी इट नेम, कोई सा भी नाम हो, ही शी इट नेम के साथ आपका क्या आ जाएगा? आपका हमेशा आएगा इज। क्या आएगा आपका? इज आएगा। ओके। इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन। तो इज का एक तो ही शी इट नेम के साथ आएगा, ऊपर से सिंगुलर नाउन होना चाहिए या सिंगुलर ही प्रोनाउन होना चाहिए। सिंगुलर नाउन होना चाहिए और प्रोनाउन होना चाहिए। कोई भी प्रोनाउन हो जाएगा और सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हमेशा इज का यूज होगा। ठीक है। आर इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन। आर जो होता है हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा। यू वी दे, यू वी दे जो होता है ये आपका, इसके साथ आपका आर आएगा। यू वी दे, दीज, डोज, इन सब के साथ हमेशा आर आता है। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। कहाँ आई के साथ एम होता है, इसके साथ कहाँ इज किसके साथ यूज होता है? तो ही शी इट नेम के साथ आपका हमेशा इज आएगा और सिंगुलर नाउन होना चाहिए। और आर आता है आपका यू वी दे। यू वी दे के साथ आपका क्या आता है? आर आएगा। और प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल नाउन, जो भी आपका प्लूरल होगा उसके साथ भी आर आएगा। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। मॉम एंड डैड आर सिटिंग साइलेंटली। मम्मी और पापा कैसे बैठे हुए हैं? चुपचाप बैठे हुए हैं। तो मॉम और डैड, यहाँ पे देखिए ये प्लूरल हो गया, क्योंकि मॉम भी और डैड भी, मतलब दो लोग अगर एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आ गया आपका? आर आ गया। ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि आई के साथ हमेशा एम आता है, तो उस तरीके से देखिए, आई एम गोइंग नाउ, मैं अभी जा रहा हूँ। थर्ड आपका रीति इज माई फ्रेंड, की रीति मेरी फ्रेंड है। रीति एक नाम हो गया। ही शी इट नेम, मैंने आपको बोला था ना, ही शी इट या नेम, कोई सा भी नाम हो तो उसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। ओके। अब देखिए, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अबाउट समथिंग और सम पर्सन टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड और एट अ पर्टिकुलर प्लेस आर वर्ब्स टू बी। तो जो भी ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं या किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर काइंड के पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो वर्ब कौन से, मतलब कि वर्ब टू बी वाली फैमिली में आते हैं। इसकी यहाँ पे भी आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि हम टू बी वाली फैमिली पढ़ गए हैं वर्ब की, तो उसमें आता है। ओके। चलिए अब हम आते हैं यूज़ ऑफ वॉज एंड वर। वॉज का यूज़ कहाँ होता है, वर का यूज़ कहाँ होता है? तो पहली चीज़ है कि वॉज एंड वर आपका हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ होगा। कहाँ पे यूज़ होगा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब कि जो कि बीत चुका है। ठीक है। जैसे कि कल आपने पढ़ा था या कल आपने खाना खाया था, तो ये क्या हो गया? ये आपका पास्ट में हो गया। या कल आप घूमने गए थे, तो ये जो भी चीज़ आपकी पास्ट में हो गई, मतलब कि जो चीज़ बीत चुका है, वो आपका होता है, क्या होता है? पास्ट टेंस। और उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? तो वॉज एंड वर यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम वॉज कहाँ आता है, वर कहाँ आता है। तो ये देखिए, आई आई और ही शी इट नेम, यहाँ पे आई एक्सेप्शन है, मतलब कि आई और ही शी इट नेम के साथ आपका वॉज आएगा। ठीक है। आई और ही शी इट नेम। ठीक है। एक बार और बोल रही हूँ, आई ही शी इट नेम के साथ आपका क्या आएगा?
वॉज आएगा। या फिर कोई भी लाइन हो जिसमें आपकी कोई भी सेंटेंस में कोई रियलिटी को डिस्क्राइब कर रहा हो, जैसे कि आपकी बुक में नहीं है पर मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ कि कोई भी मतलब कि रियलिटी के बारे में बात हो रही हो सेंटेंस में, तो उसके साथ भी आपका क्या आएगा, उसके साथ भी आपका वॉज आएगा। ओके, पहला है आई ही शीट नेम के साथ वॉज, और डिस्क्राइब रियलिटी मतलब कि जो भी रियलिटी को डिस्क्राइब करेगा जो भी सेंटेंस, उसके साथ भी आपका वॉज आएगा। अब वर्ग देखते हैं कहाँ आएगा, तो वर्ग आपका आएगा यू वी दे। किसके साथ आएगा, यू वी और दे के साथ क्या आएगा आपका, वर आएगा। ठीक है, यू वी दे प्लस प्लूरल, प्लूरल जहाँ पे भी होगा उसके साथ भी आपका क्या आएगा, वर आएगा। प्लूरल आप लोग जानते हैं, जैसे कि बॉय का बॉय हुआ सिंगुलर, बॉयज़ का बॉयज़ क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ठीक है, या चाइल्ड मतलब सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन मतलब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल के साथ क्या आएगा आपका, आर आएगा, वो सॉरी वर आएगा अगर हम पास्ट टेंस में बात करेंगे तो। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वॉज कहाँ लगता है, वर्ग कहाँ लगता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले हम ये तो कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसे देख लेते हैं। नाउ स्टडी दिस टेबल। ही वॉज, देखिए ही के साथ यहाँ पे वॉज लगाया है। मैंने आपको जैसे कि बताया था आई ही शीट नेम के साथ, तो ही वॉज लेट फॉर द लंच, वह लंच के लिए लेट हो गया था। शी वॉज इन हर रूम, वह अपने रूम में थी। ठीक है, शीतल वॉज बिल्डिंग सैंड कैस्टल्स, शीतल क्या बना रही थी, तो सैंड कैस्टल्स का बिल्डिंग बना रही थी। अब देखिए यहाँ पे वर्ग का यूज देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे देखिए ही भी आया, शी भी आया और नेम भी आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, वॉज का यूज हो गया। अब देखिए वर्ग वाला टेबल देखिए, यू वर एट द शॉप, क्या आप वी वर एट द शॉप, हम शॉप पर थे। तो पास्ट की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई, लेकिन क्या है वी के साथ क्या बताया था मैंने, वी के साथ आपका वर्ग बताया था ना, तो वी के साथ आपका वर आ जाएगा। यू के साथ भी आपका वर आएगा, दे के साथ भी वर आएगा। माई पेरेंट्स, यहाँ देखिए यहाँ पेरेंट्स है, पेरेंट तो पेरेंट्स में क्या आ जाएगा आपके, दोनों आ जाएंगे, मम्मी पापा दोनों, तो वो प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर आएगा। देखिए दे वर रीडिंग, वे पढ़ रहे थे। ठीक है, वे पढ़ रहे थे। दे वर लेट फॉर क्लास, वो क्लास के लिए लेट हो गए थे। माई पेरेंट्स वर इन द कार, मेरे पेरेंट्स कहाँ होंगे, कार में थे। ठीक है, कार में थे, क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है, तो पेरेंट्स क्योंकि प्लूरल है इसलिए इसके साथ क्या आ गया आपका, वर आ गया। अब चलिए, अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। देखिए शैल कहाँ आता है और विल कहाँ आता है। तो पहली बात है कि शैल बी और विल बी का यूज़ कहाँ कौन से टेंस में होता है, तो शैल बी और विल बी का यूज़ होता है आपका फ्यूचर टेंस में। कौन से टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में। और फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस को हिंदी में हम क्या कहेंगे, तो भविष्यकाल। कौन सा काल, भविष्यकाल। अब भविष्यकाल का मतलब क्या होता है, तो जो आने वाला कल है, मतलब कि आप एक साल बाद मतलब 2-3 महीने बाद आप थर्ड क्लास पास करके फोर्थ में चले जाओगे, तो ये आपका आने वाला कल हुआ ना, मतलब कि जो फ्यूचर में होने वाला है, जो बाद में होने वाला है, तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम फ्यूचर टेंस कहेंगे, जो कि होने वाला है। ठीक है, जैसे कि यू यूज विल टू इंडिकेट दैट यू होप थिंक और आर श्योर दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। जब कोई चीज़ आप मतलब कि कोई चीज़ आपको पता हो, आप श्योर हो कि कोई चीज़ होने वाली है। और अब हम देखते हैं कि शैल का यूज़ कहाँ होता है, विल बी का यूज़ कहाँ होता है। तो शैल का यूज़ होता है आपका आई और वी के साथ, आपका किसका यूज़ होगा, शैल का। आई और वी के साथ आपका होगा शैल का यूज़। आई और वी के साथ किसका होगा, शैल का यूज़ होगा। और बाकी सबके साथ आपका विल का यूज़ होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा कि किसके साथ शैल का यूज़ होता है, किसके साथ वर का यूज़ होता है, किसके साथ आर। ठीक है, तो देखिए विल बी इज़ यूज्ड फॉर ऑल अदर नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, और विल बाकी सब जो बचे नाउन हो प्रोनाउन हो सबके साथ किसका यूज़ होगा, तो विल बी का यूज़ होगा। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल बी एन इंटेलिजेंट गर्ल, हम किसी को देख के कहते हैं कि ये जरूरी ये क्या होगी, एक इंटेलिजेंट गर्ल होगी। ठीक है, हम ठीक है। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए, दे विल बी एट होम, वे कहाँ होंगे, तो वे घर पे होंगे। आई शैल बी केयरफुल। ठीक है, यहाँ देखिए शैल भी है और आई है, तो आई के साथ क्या बताया था मैंने, आई के साथ क्या आता है, शैल आता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट है, देयर विल बी अ पप, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक कुत्ता होगा। पप मतलब बच्चा, डॉगी का बच्चा जो होता है ना उसे। ठीक है, देयर विल बी अ पप। तो आपको समझ में आ गया कि विल बी और शैल बी का यूज़ कहाँ होता है, तो फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। दे शो व्हाट अ स्टेट ऑफ समथिंग और समवन इन द फ्यूचर विल बी, मतलब कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में आपको फ्यूचर टेंस बताते हैं। ठीक है, जो भी फ्यूचर में होगा। चलिए हम थोड़ा रिकैप करते हैं कि आई के साथ आपका एम यूज़ होगा। ठीक है, और ही शीट नेम के साथ आपका इज यूज़ होगा। बाकी प्लूरल होगा, जितना भी प्लूरल होगा यू वी दे के साथ आपका आर यूज़ होगा। ओके, अब देखिए
अब वॉज वर्ग में मैंने आपको बताया कि आई ही शी इट नेम के साथ आपका वॉज यूज होगा और यू वी दे के साथ आपका वर्ग यूज होगा, प्लस प्लूरल होना चाहिए, यू वी दे प्लस प्लूरल। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं शैल बी और विल बी। तो शैल बी और विल बी में क्या है, शैल का यूज होगा आपका आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ आपका विल यूज होगा। ओके, चलिए ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम कुछ इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये देखिए, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग इज एम और आर। आप इस पिक्चर्स को देखिए और आपको इसको देखते हुए क्या बताना है, सेंटेंस बनाने हैं। देखिए ये पिक्चर है, ये एक लड़का है एक लड़की है, ये क्या कर रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, खेल गए हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे आर प्लेइंग। यहाँ पे हमें इज एम आर का यूज़ करना है, तो दे, क्योंकि एक इंसान नहीं है, एक होता तो आई आता, लेकिन यहाँ पे दो है तो दो के लिए क्या आ गया, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। और बताया था मैंने कि दे के साथ आर आता है। अब सेकंड पिक्चर देखिए, सेकंड पिक्चर में एक टीचर है, ब्लैक बोर्ड है, बच्चे हैं। तो टीचर क्या कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट। टीचर क्या कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है। थर्ड थर्ड में देखिए, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, की बच्चे, स्टूडेंट एक बच्चा नहीं है, दो बच्चे, दो है तो दो क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आर स्टडिंग मतलब कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अब देखिए फोर्थ है आपका, डॉगी दिख रहे हैं, और डॉगी कैसे दिख रहे हैं आपको, डॉगी भौंक रहे हैं ना, तो डॉग्स आर बार्किंग, क्योंकि एक डॉग नहीं है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा डॉग्स आर बार्किंग, और प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आपका आर आता है। ओके, अब देखिए सेकंड है आपका, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विद वॉज और वर्ग। अब आपको वॉज और वर्ग से आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। शालू वेंट टू मासीज हाउस, शी डैश नॉट एट होम। शालू कहाँ गई थी, मौसी के यहाँ गई थी, पास्ट की बात हो गई है मतलब कि जो बीत चुका है। शी वॉज नॉट एट होम, वो है घर पर नहीं होगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, वॉज आ जाएगा, क्योंकि वॉज किसके साथ आता है आपका, ही शीट नेम के साथ आता है, तो यहाँ पे आपका शी है, तो शी के साथ क्या आ जाएगा आपका, वॉज आ जाएगा। ओके, अब देखिए, गौरव डैश नॉट इन स्कूल यस्टरडे आफ्टरनून। गौरव वॉज, क्योंकि यहाँ पे हमें कल की बात हो गई, मतलब बीते हुए कल की बात हो गई, वॉज वर्ड का यूज करना है, तो गौरव, क्योंकि गौरव नाम है तो गौरव के साथ क्या आ जाएगा, वॉज आएगा। ओके, थर्ड है आपका, माई अंकल एंड माई फादर डैश इन मोहाली। मेरे अंकल और मेरे पापा, मतलब कि दो लोगों की बात हो गई, तो ये आपका होगा प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आपका आ जाएगा वर्ग। ठीक है, मैनी स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट्स, मतलब मैनी मतलब एक से ज़्यादा, तभी मैनी का यूज़ किया, स्टूडेंट्स मतलब बच्चे, एक से ज़्यादा बच्चे, तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ क्या आ गया, वर्ग आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, सी पार्ट है इसका आपका, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। हमें ब्रैकेट से करेक्ट वर्ब लेना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। रितु वर या इज अलोन एट होम, यहाँ पे वर आएगा या इज आएगा, ये हमें बताना है कि इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो रितु इज अलोन एट होम, ठीक है, या रितु वर अलोन एट होम, इन दोनों में से क्या आएगा। तो देखिए रितु है क्योंकि नाम है, नाम है तो नाम के साथ या तो वॉज आता, अगर पास्ट की बात होती तो वॉज आता, क्योंकि यहाँ पे वर है तो वर तो आता नहीं है नाम के साथ, नाम के साथ तो वॉज आता है, तो ये तो हो नहीं सकता, बचा क्या, इज। रितु इज अलोन एट होम, रितु घर पर अकेली है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, इज आ गया, और ये सेंटेंस भी सही बन गया। अब देखिए, दे इज या वर इन द गार्डन, यहाँ इज आएगा या वर आएगा। तो देखिए इज में मैंने आपको क्या बताया था, इज आएगा आपका ही शी इट या नेम के साथ, तो ना यहाँ पे ही है ना शी है ना इट है या ना नेम है। ठीक है, दे है, और दे के साथ क्या बताया था, यू भी दे के साथ आर आता है, तो यहाँ पे आर आना था, तो आर तो है नहीं, तो क्या है, वर है, तो जब इज नहीं आएगा तो बचा क्या, वर ही बचा। और वर हमने क्या देखा था कि वर किसके साथ आता है, यू भी दे के साथ आपका वर आता है, तो दे के साथ आपका वर आ गया, दे वर इन द गार्डन, वे गार्डन में थे। ठीक है, शी इज या आर गुड आर्टिस्ट, यहाँ पे आर आएगा या इज आएगा। तो ये देखिए आपको पता बताया था मैंने इज एम आर में कि इसके साथ क्या आता है, ही शी इट नेम के साथ आपका इज आएगा, तो शी है तो शी के साथ इज आएगा, तो शी इज अ गुड आर्टिस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ओके, अब देखिए, गरिमा वॉज या इज गोइंग टू राहुल्स हाउस ये लास्ट सैटरडे। गरिमा के साथ वॉज आएगा या इज आएगा। देखिए यहाँ तो वॉज भी आ सकता है, इज भी आ सकता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि नाम है, नाम के साथ तो पास्ट टेंस में भी वॉज आता है और प्रेजेंट टेंस में भी इज आता है। लेकिन यहाँ पे बात हो गई लास्ट सैटरडे, मतलब कि जो सैटरडे जो चीज़ बीत गई है, तो बीत गई है तो इसके साथ क्या आएगा, जो हो चुका है मतलब वो पास्ट है, तो पास्ट के साथ आपका क्या आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपका वॉज आएगा। तो गरिमा वॉज गोइंग टू राहुल्स हाउस लास्ट सैटरडे, गरिमा कब गई थी राहुल के घर पे, तो लास्ट सैटरडे गई थी। आप देखिए, आई वॉज या वर्क वेरी टायर्ड एंड हंग्री यस्टरडे इवनिंग। यस्टरडे इवनिंग मतलब कल की शाम, मतलब जो बीत,
चलिए अब हम डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट में आपको क्या करना है, लुक एट दीज पिक्चर्स। इस पिक्चर्स को देख के शैल बी और विल बी का यूज़ करना है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, या आप पिक्चर्स को देख के और आपको सेंटेंस बनाना है विल बी और शैल बी का यूज़ करके। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप घर से करिएगा, ठीक है, होमवर्क में कीजिएगा। अब देखिए ई पार्ट देखते हैं हम, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग विल बी और शैल बी। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग विल बी और शैल बी। आपको विल बी और शैल बी का यूज़ करना है फिलिंग द ब्लैंक्स को भरने में, ठीक है। तो आई और वी के साथ आपको पता है शैल आता है, तो देखिए इट है पहला आपका, तो आई और वी नहीं है तो इट है, तो इट के साथ क्या आ जाएगा आपका, विल आ जाएगा। चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन के साथ भी विल आ जाएगा। अब देखिए नीचे है आई, तो आई के साथ आपका बताया था ना मैंने, आई और वी के साथ शैल आता है, तो यहाँ पे आपका शैल भी आ जाएगा। यू के साथ भी विल भी आ जाएगा। वी है, आई और वी के साथ आपका शैल आना है, तो यहाँ वी है तो वी के साथ क्या आ जाएगा आपका, शैल बी। तो इट विल बी रेनिंग देयर, वहाँ पे बारिश हो रही होगी, ठीक है। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। आई शैल बी इन द क्लास, मैं क्लास में होऊंगा, ठीक है। यू विल बी आ नॉटी बॉय, तुम एक शरारती बच्चे होगे। यू शैल बी द विनर्स, तुम ही जीतोगे, ठीक है। मतलब इस तरीके से क्या बता रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बात हो गई इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको पिक्चर देखनी है और आंसर क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पिक्चर देखिए, तो बच्चे सो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आपका क्या आ जाता है, आर आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द बॉय डूइंग, बच्चे लड़का क्या कर रहा है। एक लड़का यहाँ पे देखिए इमेज में देखेंगे तो लड़का क्या कर रहा है, तो वो नहा रहा है। द बॉय इज टेकिंग बाथ, बच्चा नहा रहा है। तो यहाँ पे इज आएगा क्योंकि बॉय है, बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ आपका इज आ जाएगा। वेयर इज द बॉय रनिंग, बच्चा कहाँ दौड़ रहा है। तो द बॉय इज रनिंग ऑन द रोड, बच्चा कहाँ कहाँ दौड़ रहा है, तो रोड पे दौड़ रहा है। तो द बॉय आ गया, बॉय क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे इज आया है। व्हाट आर द स्पेक्टेटर्स डूइंग, मतलब दर्शक क्या कर रहे हैं, तो द स्पेक्टेटर्स एक्सपेक्ट्स द परफॉर्मेंस, वो क्या कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। तो स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक हैं, तो बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पे, आर हो गया क्योंकि ये प्लूरल है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए आप, जी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एम आर विल बी और शैल बी। अब आपको यहाँ पे एम, कहाँ पे एम आएगा कहाँ पे आर आएगा वो बताने हैं, कहाँ पे विल भी आएगा या शैल भी आएगा। तो आपको पूरा लाइन को, सेंटेंस को सही से पढ़ना है। जैसे कि आई डैश द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, तो क्या होगा यहाँ पे होगा आई के साथ क्या आता है, एम आता है, तो आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास। तो यहाँ पे आपको कहीं पे नहीं दिख रहा है कि फ्यूचर की बात हो गया, ना कहीं पे दिख रहा है कि आपकी पास्ट की बात हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ पे एम लगा दिया। रूपल विल बी आर डॉक्टर आफ्टर 2 ईयर्स। अब बताइए यहाँ पे रूपल नाम है, नाम के साथ तो हमारा एम भी आ सकता है और वर्ब भी आ सकता है, सॉरी वॉज भी आ सकता है, लेकिन हमने विल भी क्यों लगाया, क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स मतलब 2 साल बाद, तो 2 साल बाद मतलब फ्यूचर की बात हो गई, फ्यूचर की बात हो गई तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, विल बी। शैल भी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ना आई है ना वी है, और 2 साल बाद की बात की इसलिए यहाँ पे विल भी आ जाएगा। दे डैश नॉट इन द ग्राउंड, दे डैश नॉट इन द ग्राउंड, यहाँ हमें पता नहीं चलेगा कि ना ये फ्यूचर की बात हो गई ना ये पास्ट की बात हो गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आर आ जाएगा, क्योंकि दे के साथ क्या आता है, दे के साथ आपका आर आता है। आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली इन द इवनिंग, मैं आज कहाँ जा रहा हूँ, न्यू दिल्ली जा रहा हूँ इवनिंग में, ठीक है। चलिए नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे इन द इवनिंग, शाम को जाऊँगा ना, तो फ्यूचर की बात हो गई, तो आई शैल बी, क्या आएगा आपका यहाँ पे, आई शैल बी गोइंग टू द न्यू दिल्ली इन द इवनिंग। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, यू आर ट्राइंग टू मेक मी फूल, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये अभी की बात कर रहे हैं इसलिए, और यू के साथ आपका क्या आता है, आर आता है, ओके। चलिए आई एम गोइंग टू मॉल विद माई फादर, मैं अपने पिताजी के साथ कहाँ जा रहा हूँ, मार्केट में मॉल देखने जा रहा हूँ, ठीक है, मॉल में जा रहा हूँ। अब आपका है वी आर नॉट रेडी टू टेक दिस चैलेंज, हम इस चैलेंज को लेने के लिए रेडी नहीं हैं, तो मतलब अभी की बात हो गई, और वी के साथ क्या आता है आपका आर। चिल्ड्रन डैश विजिटिंग द सर्कस टुमारो, चिल्ड्रन क्योंकि आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आपका क्या आ जाएगा, विल भी आएगा, तो विल बी विजिटिंग, और टुमारो की बात हो गई मतलब कल की बात हो गई, तो आने वाले कल के साथ या तो विल आएगा या शैल आएगा। शैल आ नहीं सकते क्योंकि ना यहाँ पे आई है ना यहाँ पे वी है, यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन है, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, विल भी आ जाएगा, ओके। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।